हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। सो गाइस, आज मैं फिर से आ गई हूं आप लोगों के सामने थर्सडे को साईं बाबा के मैसेजेस, उनके संदेश, उनके गाइडेंस लेकर। और मैंने आज दो पाइल्स रखी हैं, रेड पाइल फर्स्ट पाइल एंड सेकेंड पाइल है येलो बुद्धा। तो गाइस, आपके यहाँ पर कोई भी सिचुएशन हो सकती है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो, कैरियर को लेकर हो, फाइनेंसेस को लेकर हो, फैमिली को लेकर हो। यहाँ पर आपकी कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ये गाइडेंस उसके लिए दी जा रही है। और गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो ये जब भी आप लोगों के सामने आती है तो आप इसे अपने आप से रिलेट कर सकते हैं, आप इसे देख सकते हैं। सेकेंड थिंग गाइस, एक जनरल रीडिंग होती है, तो प्लीज़ आप ध्यान रखिए कि 100% रेजोनेट करे और करे, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। आपसे रेजोनेट करे, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको लगे कि हाँ, ये गाइडेंस मेरे लिए है, तो आप बिल्कुल इसे रखिएगा। एंड गाइस, ये जेंडर स्पेसिफिक भी ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। एंड वन मोर थिंग, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई चीज़। मैं आज आप लोगों को बताऊंगी, आप जिस भी सिचुएशन से डील कर रहे हैं, उस सिचुएशन को आप लोगों के सामने जो भी सिचुएशन आई है उसको जाने में या फिर उसको कंप्लीट होने में आपको कम से कम कितना टाइम लगेगा, उसकी कितनी पॉसिबिलिटी होगी। जो भी मुझे जैसे भी कार्ड गाइड करेंगे मैं आपको वो बताऊंगी। पर अब आप अपने बुद्धा कोई सा भी बुद्धा पाइल के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग, जिस भी अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करना चाहते हैं आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैं टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में जरूर दे दूंगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं रेड पाइल, रेड बुद्धा से, जिन्होंने रेड बुद्धा सेलेक्ट किया था। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और मैं हैंड टू हैंड आज कार्ड्स भी पढ़ूंगी आप लोगों के सामने। फर्स्ट, आप ब्रह्मांड हैं, अहम ब्रह्मास्मि, अपने भीतर के ब्रह्मांड को तलाश कीजिए। तो यहाँ पर बाबा आपसे बोल रहे हैं कि आपको अपना ब्रह्मांड खुद बनना है, अपनी शक्ति खुद बनना है। हो सकता है आप किसी सिचुएशन को लेकर बहुत वीक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। वो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है और आप उस सिचुएशन में दूसरों की हेल्प की उम्मीद कर रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई आकर आपकी हेल्प करे। तो बाबा आपको बेसिकली ये बोल रहे हैं कि आप अपने में ही संपूर्ण हैं, आप ही ब्रह्मांड हैं। आपको जो चाहिए उसके लिए आपको एक्शन भी खुद लेना पड़ेगा और उसको मैनिफेस्ट भी खुद ही करना पड़ेगा। आप में अपनी सिचुएशन को तलाशिए और साथ में उसका सॉल्यूशन भी आप खुद ही बनिए। किसी और पर डिपेंड अपनी सिचुएशन को लेकर बिल्कुल भी मत होइए। अब आपके लिए देखते हैं बाबा क्या कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं बाबा आपको? सेकंड आता है विपुलता। जल्द ही आप विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे। इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। देखा, मैंने आपको यहाँ पर बोला कि आप एक्शन खुद ही लें, मैनिफेस्ट खुद ही करें, और बाबा ने तुरंत आपको बता दिया। आप ये सब करेंगे ना तो आपको विपुलता, मतलब आपको आपकी हैप्पी लाइफ एकदम आएगी, क्योंकि आपको अपनी सिचुएशन को डील करने की पावर आपके पास आएगी। अब आपको बोल रहे हैं कि जल्द ही आप विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे, आपके पास खुशियां आएंगी, आपके पास जो आपकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन होगा। तो और आपको नई दुनिया देखने को मिलेगी। और आपको बाबा भी गाइड कर रहे हैं, बाबा भी आपसे यही कह रहे हैं कि जल्द ही होगा, जो भी होगा। और हम पता करेंगे कि कितना जल्द होगा या कब तक होगा। ठीक, चलिए देखते हैं अब बाबा क्या कहना चाहते हैं। भरोसा, धैर्य रखिए, धीरज धरिए। आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतजार कीजिए और भरोसा रखिए। हो सकता है कि आप ना अपनी सिचुएशन को लेकर अब अपना धैर्य खो रहे हैं। आप ना किसी चीज़ पर, किसी भी लोग पर, चाहे वो गॉड हो, चाहे लोग हो, या कोई भी हो, चाहे वो सिचुएशन ही क्यों ना हो, अब आप ना भरोसा खो रहे हैं उस चीज़ को लेकर। आपको जॉब नहीं मिल रही है तो अब भरोसा खो रहे हैं कि ये जॉब मेरे लिए नहीं है, या फिर ये रिलेशनशिप मेरे लिए नहीं है, ये बंदा या बंदी मेरे लिए नहीं बनी है। तो आप कहीं ना कहीं अपना भरोसा बिल्कुल लूज कर रहे हैं। आपको ट्रस्ट नहीं रहा है, किसी लोग पे भी नहीं रहा है। और हो सकता है अब आपको ना इतनी आपकी सिचुएशन खराब हो गई है कि आप गॉड पर भी बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। तो आपसे बाबा, आपके गॉड आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप धीरज रखिए,
धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। हो सकता है आपको पेशेंस करते भी बहुत टाइम हो गया हो, लेकिन इस पेशेंस का भी एंड होगा। जब स्टार्टिंग हुई है तो एंड भी होगा। और आपको यही बोला है कि आज आपके पास इस चीज़ का आंसर नहीं है, इस चीज़ का उत्तर नहीं है, लेकिन बाबा फिर भी आपसे बोलते हैं आपको इंतज़ार करना है और आपको बस भरोसा रखना है। बाबा हमेशा कहते हैं ना, श्रद्धा और सबूरी, दो मंत्र जिसने जीत लिए, जिसने सीख लिए, उसने अपनी दुनिया पार कर ली। तो आपसे यही कह रहे हैं, आप अपनी सिचुएशन को लेकर धैर्य रखिए, भरोसा बनाए रखिए, अपना भरोसा मत तोड़िए। अब बाबा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं बाबा आपसे? वर्तमान में जीना है, कल भ्रांति है, केवल आज मौजूद है। इस कार्ड से तो मुझे डेफिनेटली पता चल रहा है कि बाबा आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। बाबा आपको बार बार यही समझाना चाह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा पास्ट को लेकर जी रहे हैं, फ्यूचर की चिंता लिए बैठे हुए हैं, और बाबा आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं, आप में शक्ति लाना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि अगर बुरा वक्त आया है तो जल्द अच्छा वक्त भी आएगा, लेकिन उसके लिए आपको एक चीज़ सीखनी होगी कि आपका जब अच्छा वक्त भी आए ना, तभी भी आपको वर्तमान में ही जीना है, क्योंकि ना किसी ने पास्ट देखा है, ना फ्यूचर देखा है तो सिर्फ प्रेजेंट देखा है, और उसी में आपको जीना है। बाबा आपको यही गाइड कर रहे हैं, आज में जिए, भरोसा रखिए, जल्द ही आपकी लाइफ में खुशियां आएंगी। अब देखते हैं बाबा क्या कहना चाहते हैं। जीवन की पुस्तक, जिंदगी के में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात्र अच्छे अध्याय आना निश्चित है। वाओ, कितना ब्यूटीफुल मैसेज दिया है आज बाबा ने आपको। रेड पायल, वेरी नाइस। बाबा आपको बोल रहे हैं आपकी लाइफ में ये जो स्ट्रगल चल रहा है ना, ये जो बुरा वक्त चल रहा है ना, वो जल्द ही खत्म होने वाला है। वो बताना चाहते हैं कि एक बुक होती है ना, तो उसमें सारे बुरे ही चैप्टर नहीं होते, कुछ अच्छे अध्याय, कुछ अच्छे लेसन्स भी होते हैं, और वही आपकी लाइफ में आने वाला है। वही आपसे कहना चाहते हैं कि बुरा वक्त जाने वाला है गाइस, और आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं। बाबा आपको बार बार यही समझा रहे हैं, लेकिन आपको उसके लिए ना अपने आप पे ट्रस्ट करना होगा, अपने गॉड पर ट्रस्ट करना होगा। ये भी ट्रस्ट को बताता है, और ये कार्ड भी आपको ट्रस्ट के लिए ही बताता है कि आपको अपने आप पर, अपनी सिचुएशन पर ट्रस्ट रखना होगा, अपने गॉड पर ट्रस्ट रखना होगा। आपकी सिचुएशन बहुत जल्द ही बदलने वाली है। चलिए, और बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। माध्यम, आप मेरे कार्य का माध्यम हो, मैं आपको मेरे कार्य का माध्यम बनाता हूँ। कितना ब्यूटीफुल है। बाबा आपसे बोल रहे हैं कि जो भी आपके साथ हो रहा है ना, वो किसी उद्देश्य से हो रहा है। कोई तो बाबा का पर्पस है, कोई तो आपके गॉड का इस सिचुएशन को आपके सामने डालने का पर्पस है। वो आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ एक बड़ा लेसन देना चाहते हैं। उन्होंने वो लेसन ना आपको, जो आपको ना शायद अच्छे अध्यायों से समझ लीजिए, या जब क्या होता है ना, जब बुरा वक्त आता है तभी इंसान बहुत कुछ सीखता है। और बाबा आपको यही बता रहे हैं, आप सिर्फ एक माध्यम हो, ताकि मैं आपको कुछ सिखा सकूं, आपकी सिचुएशन के लिए आपको सिखा सकूं। ये बुरा वक्त मेरा एक माध्यम है, मैं ताकि आपको सिखा सकूं। आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, और वो आप ना शायद मतलब अब पेशेंस खो रहे हो, और बाबा वही आपका लेसन, आपको एक तरह से टेस्ट ले रहे हैं, एग्जाम ले रहे हैं आपका, और आपको कह रहे हैं कि मैं आपको सिखाना चाहता हूं, और आपको मैंने अपना माध्यम बनाया हुआ है। तो आपको सिर्फ इस जंग को जीतना है ना, तो भरोसा बनाए रखना है, एक्शन करते रहना है, एक्शन को नहीं छोड़ना है आपको। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। चलिए, अब देखते हैं कि आपकी ये जो कठिनाइयां हैं, ये जो परेशानियां हैं, ये कब तक खत्म होंगी, और दूसरा हम देखेंगे कि ये होंगी या अभी इसमें समय लगेगा। हम ये पता करते हैं। चलिए, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वेरी नाइस गाइस, वेरी नाइस। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का ये कार्ड मुझे बताता है कि आपकी जो लाइफ है ना, उसमें आपका ये जो पहिया है ना, वो जल्द घूमने वाला है। ये आपका गुड लक आने वाला है, और इसमें आपको मोटा मोटा अगर मैं टाइम बताऊं तो इसमें आपको लगेगा 10 वीक्स,
10 मंथ्स, 10 डेज भी हो सकता है, पर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 10 वीक्स लग रहे हैं। आपकी कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कैरियर, फाइनेंस, फैमिली, रिलेशनशिप, उसमें कम से कम आपको अभी 10 वीक्स तो आपको इंतज़ार करना ही होगा। मिनिमम मैं आपको कहती हूँ 10 वीक्स, और मैक्सिमम मैं आपको कहती हूँ 10 मंथ्स, ठीक है। लेकिन आपका डेफिनेटली होगा, ये चीज़ आपके लिए है। समय का पहिया घूमेगा और आपके लिए गुड लक आने वाला है। चलिए मैं एक कार्ड और निकालती हूँ। नहीं, सारे नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ एक कार्ड और निकालती हूँ। चलिए नेक्स्ट आया है द चैरियट। वेरी नाइस गाइस, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, और आपके लाइफ में बाबा ने भी आपको बहुत अच्छा गाइड करा है। और सेकंड आपके ये भी आए हैं, ये भी आपको यस बताता है, मीन्स आपकी लाइफ में बहुत जल्द मूवमेंट होने वाले हैं, समय का पहिया घूमने वाला है, और आपकी लाइफ में बहुत जल्दी जो स्टैग्नेशन वाली जो एनर्जी है ना, वो अब ख़त्म होने वाली है, एक मूवमेंट आने वाला है। लेकिन इसके लिए आपको एक बात और याद रखनी होगी, ये जो चैरियट का कार्ड होता है ना, हार्ड वर्किंग को बताता है। तो आपको अपनी सिचुएशन को डील करने के लिए, उसका सॉल्यूशन लेने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना होगा। ये कार्ड हार्ड वर्क के लिए बताता है, लेकिन हार्ड वर्क के बाद ना इस बात की पॉसिबिलिटी होती है, 100% होती है कि आपको आपकी सिचुएशन, जो भी बैड सिचुएशन है ना, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है। और ये जो है आपका, ये बताता है, आपका टाइम ड्यूरेशन बताता है 7 वीक्स, मिनिमम 7 वीक्स एंड मैक्सिमम 7 मंथ्स। तो ओवरऑल आपका देखिए 7 to 10 वीक्स टू 7 to 10 मंथ्स के अंदर अंदर ना आपकी सिचुएशन सॉल्व होनी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी, और आपका ये जो बैड फेज है ना, वो ख़त्म होने वाला है। बाबा आपको यहाँ पर यही गाइड कर रहे हैं। सो ये थी गाइस पाइल नंबर 1 की रीडिंग। और अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आती है, रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आपको मेरे चैनल का तो नाम पता ही है, हिंदी टैरो डेक 222। बाय बाय। पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सभी लोग? सो येलो बुद्धा चूज किया है, सेलेक्ट किया है, उनकी रीडिंग देखते हैं कि उन्हें बाबा क्या गाइड करना चाहते हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, उनकी सिचुएशन को डील करने के लिए क्या समझाना चाहते हैं बाबा उन्हें, ठीक। चलिए फर्स्ट बाबा बोलते हैं 3C, कट, क्लियर एंड कैंसिल। आप अपनी स्मृतियों, परेशानियों को और चिंताओं को छाटे, निर्मल कीजिए और शुद्ध कीजिए। गाइस आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा चिंताओं में हैं, और आप उस वजह से ना आगे की सोच नहीं पा रहे हैं, मतलब आप एक स्टक टाइप के हो गए हैं। वो चीज़ कुछ भी हो सकती है आपकी लाइफ में, लेकिन आप उस चीज़ को लेकर बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, और यहाँ पर बाबा आपसे गाइड कर रहे हैं कि आपको उस ओवर थिंकिंग को स्टॉप करना होगा। अगर आपने उसे स्टॉप नहीं करा ना, तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो आपको उन सभी परेशानियों को, उन सभी चिंताओं को किसी भी तरह से कट, क्लियर एंड कैंसिल करना होगा। और उसके लिए ना आपको तरीके भी ढूंढने होंगे खुद से कि कैसे आप इन सब परेशानियों को, इन सब को एटलीस्ट अपने माइंड से तो निकालिए, ठीक है। और उसको निकालोगे ना, तभी वो मैनिफेस्ट होना बंद हो जाएगा अगेन एंड अगेन, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो आप अपनी सिचुएशन को लेकर, और इसी वजह से ना वो सिचुएशन का एंड नहीं हो पा रहा है। आप बार बार सोच रहे हो, वो मैनिफेस्ट हो रहा है, वो सिचुएशन का एंड ही नहीं हो पा रहा है। जैसे आप लोगों को इतना टाइम लग रहा है ना, वो इसी वजह से लग रहा है कि आप उसे ओवरथिंक कर मैनिफेस्ट कर लेते हो। सेकंड है शिव शक्ति। आपके भीतर मर्दाना तथा स्त्री ऊर्जाओं को संतुलित कीजिए। तो बाबा आपको बोल रहे हैं कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो, तो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ना कि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, सिचुएशन को लेकर आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। जो आपको करना होगा, जिस दिन आपने बैलेंस करना सीख लिया ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी जॉब और आप अपने घर में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, या आप अपने कैरियर में और अपनी रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो वही चीज़ आपको बताई जा रही है बाबा के थ्रू कि आपको बैलेंस करना सीखना होगा। और वो आप तब कर सकते हो जब आप ओवर थिंक करना
करना बंद कर दोगे। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से ना मैनिफेस्ट कर लेते हो, टाइम बढ़ जाता है और आप बैलेंस नहीं कर पाते हो, क्योंकि कोई भी हो ना कि इस सिचुएशन में आकर अपना पेशेंस खो ही देता है। तो यही आपसे बाबा कह रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि थर्ड बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। दैवी समय, परेशान ना हो, व्याकुल ना हो, जो आपका है वह आपको निश्चित प्राप्त हो जाएगा। देखिए कितना ब्यूटीफुल बाबा ने आपसे बोला है कि देखिए हम लोग ना अभी इनफैक्ट आप लोगों के भी माइंड में ये चलता है कि कब होगा, कब होगा, फोन आएगा कब आएगा, या मेरी सिचुएशन सही होगी तो कब होगी, क्या वो मेरा होगा, क्या वो जॉब मेरी होगी। तो बाबा आपको बोल रहे हैं परेशान नहीं हो, व्याकुल बिल्कुल मत हो। अगर वो आपका है ना तो वो आपको ही मिलेगा, और अगर आपका है ही नहीं तो फिर आप परेशान क्यों हो रहे हो, व्याकुल क्यों हो रहे हो। नहीं होना है आपको, ये सब नहीं करना है। आपका है तो आपको निश्चित मिलेगा, लेकिन मिलेगा एक डिवाइन टाइमिंग पे। लेकिन बाबा आपको बोल रहे हैं आपको इस सिचुएशन में परेशान होकर मैनिफेस्ट नहीं करना है, ओवर थिंक बिल्कुल नहीं करना है गाइस। बाबा अब क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्या कहना चाहते हो बाबा आप? बदलाव, जीवन में शाश्वत कुछ भी नहीं है, परिवर्तन अटल है। वेरी नाइस। देखिए कितना ब्यूटीफुल बाबा ने बोला है कि देखो आपकी लाइफ में बुरा वक्त आया, लेकिन उससे पहले क्या था, बहुत अच्छा पल था, जब शायद आप अपने पार्टनर के साथ थे, उनके साथ मतलब आप एंजॉय कर रहे थे अपनी लाइफ को, बहुत ब्यूटीफुल पल थे। और अब आपका बुरा वक्त आया, लेकिन गाइस आप ये बात भी तो समझो ना, इस बुरे वक्त के बाद अच्छा पल ही तो आएगा। ये बुरा वक्त खत्म होगा तो अच्छा ही तो आना है, साइकिल है, साइकिल तो अपने हिसाब से चल रही है। तो आप उस चीज के लिए परेशान मत हो। तभी बाबा ने आपको पहले ही बताया है कि डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा रखना है आपको। परिवर्तन हमेशा होता है, अगर बुरा हुआ है तो अच्छा होगा, और अच्छा हुआ है तो बुरा होगा। और आपको पता है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी बुरा चल रहा है, ठीक है, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर हो, तो फिर अच्छा होना ही तो निश्चित, अब तो अच्छा होना ही निश्चित है ना गाइस, अब अच्छा ही होगा। कर्मों की शुद्धि, गुरु, देवदूत, स्वर्गदूत तथा अभिभावक स्वर्गदूत आपके कर्मों की शुद्धि करते हैं। ये जो बुरा वक्त आया है ना, वो सिर्फ आपके कर्मों की शुद्धि के लिए ही आया है, ठीक है। आप ये सोच रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ वैसा क्यों हो रहा है, तो आप ये समझिए कि ये मेरे कर्मों की शुद्धि के लिए मेरे साथ हो रहा है। फिर चीज़ें ना बहुत इजी हो जाएंगी, एटलीस्ट मेंटली तो इजी हो जाएंगी ना। अगर वो प्रैक्टिकली आपको दिख नहीं रही हैं, लेकिन मेंटली आप ये चीज़ें सोचोगे तो आप मेंटली बहुत ज़्यादा बर्डन फील नहीं करोगे। आपको यही बोल रहे हैं कि ये जो भी हो रहा है ना आपके साथ, वो आपके कर्मों की शुद्धि के लिए हो रहा है। वो कर्म चाहे पास्ट के हो चाहे प्रेजेंट के हो, लेकिन वो शुद्ध हो रहे हैं। इस जन्म में नहीं करोगे तो नेक्स्ट जन्म में करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। तो ये जो पेन है ना, इससे सीखो और आगे बढ़ो, और भरोसा रखो कि डिवाइन टाइमिंग पे सब चीज़ें हो जाएगा, और चेंज आना निश्चित ही है। आपको बस इतना समझना है कि चेंज आना तो निश्चित ही है। मेरी लाइफ में अगर बुरा है तो अच्छा भी आना निश्चित ही है। दृढ़ बनिए, हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चयी बनिए। तो बाबा आपसे बोल रहे हैं, देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग से मैं आपको यही बताती आ रही हूँ कि बाबा क्या कहना चाहते हैं। बाबा बोल रहे हैं कि इस बुरे वक्त से लड़ने के लिए दृढ़ बनिए, ठीक है। आप अगर जितना दृढ़ बनोगे ना कि हाँ ये मेरे साथ इसीलिए हो रहा है, मुझे लेसन सिखाने के लिए हो रहा है, मेरा अच्छा वक्त आने वाला है, इन चीज़ों को अगर आप सोचेंगे, दृढ़ बने रहेंगे ना, इन चीज़ों को लेकर अपना पेशेंस नहीं लूज नहीं करेंगे, बैलेंस बनाए रखेंगे, तो सब चीज़ें एकदम ईजिली होती चली जाएंगी लाइफ में। लेकिन उसके लिए आपको खुद से दृढ़ बनना होगा, तभी चीज़ें अच्छी होंगी। और ऐसा ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता कि हमारी लाइफ हमेशा अच्छी 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 चलती रहती है। अच्छी अगर ऐसा होना तो आपको उसके अच्छे होने का वैल्यू नहीं होगा। लेकिन बुरा आया तब आपको समझ में आया कि वो पल अच्छे थे। अब बुरा वक्त आया है तब वैल्यू हुई अच्छे वक्त की। तो इसी तरह से बाबा बोल रहे हैं कि अच्छा होना इसीलिए पर्याप्त नहीं है, आपको सिर्फ दृढ़ बनना है कि आपका अच्छा भी होगा। चलिए अब देखते हैं कि आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी परेशानी चल रही है, उसको ऑलमोस्ट कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना।
अपने टाइम में आपकी परेशानियाँ द स्टार, तारा. Very nice, guys. I'm very happy for you. This one is yes card, और this one is the 19. तो ये आपको बताता है 19 days 19 weeks. ठीक है, और 19 months नहीं बताऊंगी मैं आपको. यहाँ पे 19 days और 19 वीक्स मेरे को लग रहा है, क्योंकि आपके कार्ड्स भी बहुत अच्छे आए हैं. दैवी समय बाबा ने बताया है आपको. और स्टार कार्ड आपको बताता है कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी खुशियां, स्टार मतलब जो है चमकेगा. चलिए नेक्स्ट हम बताते हैं क्या आया है. अगेन चैरियट. वाओ, वेरी नाइस गाइज. आई एम वेरी हैप्पी. फर्स्ट पाइल में भी चैरियट आया था एंड सेकेंड पाइल में भी. आप दोनों की विशेष ना, दोनों पाइल की विशेष बहुत जल्दी होने वाली है. लेकिन आपके लिए भी यही गाइडेंस दी जा रही है कि आपको अपनी सॉल्यूशन को डील करना हो, अपनी प्रॉब्लम को के लिए सॉल्यूशन निकालना होगा. उसे डील करने के लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना होगा. और ये आपका टाइम बताता है 7 weeks to 7 months. तो मैक्सिमम टाइम आपका 7 मंथ के अंदर अंदर आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी. एटलीस्ट आपको उस प्रॉब्लम से ना, अगर प्रॉब्लम भी नहीं सॉल्व हुई ना, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा. आपको समझ में आ जाएगा. अभी जो आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, डबल माइंड हो रहा है आपका, बैलेंस नहीं कर पा रहे हो ना, तो आपको इतना पता चल जाएगा कि मुझे एक्चुअली में किस पाथ पर जाना है. ये आपको पता चल जाएगा. लेकिन उसके लिए आपको हार्ड वर्क करते रहना है, एक्शन करते रहना है, आपको रुकना नहीं है. लेकिन दोनों ही कार्ड यस कार्ड है, दोनों ही यस से बताता है कि यस आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी एंड आपकी प्रॉब्लम इतने टाइमिंग के अंदर अंदर सॉल्व हो जाएगी. ठीक है. नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग. और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है, रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा. और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा. मेरे इस चैनल का नाम तो आपको पता ही होगा, हिंदी टैरो डेक 222. बाय बाय.